क्या आप जानते हैं जिस क्षण श्री राम जी वनवास के लिए निकले उस दिन पूरी अयोध्या रो पड़ी। राजा दशरथ, माताएं और पूरी अयोध्या शोक में डूब गई। रामायण का यह सबसे भावुक प्रसंग है। जिसने भी सुना वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा। प्रभु की कृपा का यह सबसे उत्तम प्रसंग है। जय श्री राम। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए सीताराम भगवान की। जब सीतावन को देखकर डरे तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारी सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश है। कभी पिता के घर कभी ससुराल, जहां तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। किसने कहा? राजा दशरथ जी ने सुमंत जी से कहा। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा, नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता। हाय लक्ष्मण, हाय राम, और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सुमंत जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वा कर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को नाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने उन्हें बहुत समझाया तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं, मानो उनके प्राण लिए कोई जा रहा हो। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर शमशान, कुटुंबी, भूत प्रेत और पुत्र, हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचे में वृक्ष और बेलें कुम्भला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा नहीं जाता। करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय, बैल, बकरी आदि पशु पपीहे, मोर, कोयल, चकवे, तोते, मैना, सारस, हंस और चकोर श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हो उठे। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हो उठे और जहां तहां ऐसे चुपचाप स्थिर खड़े हों जैसे मूर्ति ही बनाकर रख दी गई। जय श्री राम। नगर निवासी सभी स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधाता ने कैकई को भीलनी बनाया, जिसने दसों दिशाओं में दुसह दावा अग्नि भयानक आग लगा दी। श्री राम जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके। सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। भक्तों, बोलिए सीताराम भगवान की जय। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना कहीं भी सुख नहीं है। जहां श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ भी काम नहीं है। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं? बोलिए सीताराम भगवान की। जिनकी प्रीति श्री राम जी के चरण कमलों में लगी है उसे दुनिया के विषय भोग कभी भी परास्त नहीं कर सकते। भक्तों,
जय श्री राम। बच्चे और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। प्रजा को प्रेमवश देखकर श्री रघुनाथ जी, उनके दयालु हृदय में बड़ा विषाद हुआ, बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रामचंद्र जी करुणामय है, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरों का दुख देखकर वे स्वयं दुखी हो जाते हैं। भक्तों, जय श्री राम। प्रेम युक्त कोमल वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से उन लोगों को समझाया, बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु कोई नहीं माना, क्योंकि सबका मन रूपी भौरा प्रभु के चरण कमलों में जो पड़ा है, वो वहां से उठने को तैयार ही नहीं है। भक्तों, बोलिए सीताराम भगवान की। सील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, अर्थात दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम, थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब दोपहर बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ को इधर उधर हाँक कर चलाओ, अर्थात रथ के पहियों का पता ही ना चले और यहां से निकलते हैं। और किसी उपाय से यह बात नहीं बनेगी, मैं अपने भक्तों को दुख कैसे दे सकता हूं। बोलिए सीताराम भगवान की। प्रभु अपने भक्तों को तनिक क्षण मात्र भी दुख देना नहीं चाहते और ना ही दे सकते हैं। वो जो भी करते हैं अपने भक्तों के हित के लिए करते हैं। बोलिए सीताराम भगवान की। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर हाँक दिया। सवेरा होते ही जब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। हाय राम पुकारते हुए लोग इधर उधर दौड़ते हैं, मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो गया। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को कलेश होगा यह जानकर छोड़ दिया। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही लिखा था तो मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। बोलिए सीताराम भगवान की। जैसे मछली जल से अलग कर देने पर प्राणहीन हो जाती है, ऐसे विधाता ने हमें मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। जय श्री राम। इस प्रकार बहुत प्रकार से विलाप करते हुए वे संताप भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। भक्तों, 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं कि चलो 14 साल बाद तो प्रभु आएंगे, हमें दर्शन होंगे। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा, चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके पास श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया, सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद और मंगलों की मूल है। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं की हरने वाली है। भक्तों, अनेक कथा प्रसंग करते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा थकान दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का
महान श्रम मिट जाता है। उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार अर्थात प्रभु की लीला ही है। जय श्री राम। सीताराम सीताराम। जय श्री राम। शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सुरस ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। भक्तों, जब निषाद राज अर्थात गुहू ने यह खबर पाई तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुलावा भेजा और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर उन्हें बोरों में भर भर कर मिलने के लिए चला। हृदय में हर्ष का पार नहीं था। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। जितना भी प्रेम प्रभु में लगाओगे प्रभु वश में हो जाएंगे। किसने सुमरा? प्रभु को सुमरा पवन सुत ने। सुमरी पवन सुत पावन नामा अपने वश करे राखे हु रामा। प्रभु को अपने वश में कर लिया भक्तों। तो जो भी राम नाम प्रभु राम के चरणों में प्रीति करता है वो प्रभु को अपने वश में कर सकता है। बोलिए सीताराम भगवान की। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने भी स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उससे कुशल पूछी। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरणारविंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया प्रभु। हे देव, यह पृथ्वी धन और घर सब आपका ही है प्रभु। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूं। अब कृपा करके सरंगवेरपुर में पधारिए प्रभु और इस दास की प्रतिष्ठा को बढ़ाइए जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझे और ही आज्ञा दी है। उनके आज्ञा अनुसार 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हुए चलते हैं और कोई कहती है, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। कोई एक कहते हैं राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। अशोक का पेड़ जो पुष्पों में काम आता है, जो माला बनाने के काम आता है। क्यों आता है? क्योंकि प्रभु ने वहां विश्राम किया था। वो पूजनीय है भक्तों। कर उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गुह ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भरकर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंदमूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। जय श्री राम। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर
वहां से कुछ दूर पर धनुष बाणों से सजकर वीरासन में बैठकर जागने लगे, अर्थात पहरा देने लगे। निषाद राज ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। जय श्री राम। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहने लगा। प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा, महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे, छत के ऊपर बंगले हैं जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने ही अपने हाथों से सजाकर बनाया हो। भक्त जो बड़े पवित्र ही बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थ से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित है, जहां सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है, जहां ओढ़ने बिछाने के लिए अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल, उज्जवल और सुंदर हैं। वहां उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति के पति कामदेव को भी गर्व को हरण कर लेते थे। वही श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी पुरवासी प्रजा मित्र अच्छे सील स्वभाव के दास और दासियां थे, सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे। वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं, जिनके पिताजी जनक हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं और पति श्री रामचंद्र जी हैं। वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही है। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म अर्थात भाग्य ही प्रधान है। केकई राज की लड़की नीच बुद्धि केकई ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री रामचंद्र जी और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया, वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस दुर्बुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के रस में सनी हुई मीठी कोमल वाणी से बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। बोलिए सीताराम भगवान की जय। संयोग अर्थात मिलना बिछुड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी धर्म के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल जहां तक जगत के जंजाल हैं। धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहां तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आता है, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है, परमार्थ ये नहीं है। जैसे सोपन में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोहरूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए ने अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं और जो परमार्थी हैं और परपंच माइक जगत से छूटे हुए हैं, जगत में जीव को जगा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। विवेक होने पर मोहरूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है।
हे सखा, मन वचन और क्रम से श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ और पुरुषार्थ है। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु अर्थात परम ब्रह्म हैं। वे अविगत हैं अर्थात जानने में न आने वाले हैं, अलग स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले हैं, अनादि हैं, आदि रहित हैं, अनुपम है अर्थात उपमा रहित हैं, सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वेद जिनका नेति नेति कहकर अर्थात कई तरीकों से कहकर निरूपण करते हैं, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण को और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं। बोलिए सीताराम भगवान ने की। जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं भक्तों, जो भी राम नाम की ये कथा सुनता है उसके पूरी दुनिया के जितने भी जंजाल, उसके किए हुए कर्मों का जो भी फल है सब मिट जाता है। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले, उसे सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी जागे। सोच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया, फिर बड़ का दूध मंगवाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटा बनाई। यह देखकर सुमंत्री जी के नेत्रों में जल भर आया, उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन हो गया अर्थात उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री रामचंद्र जी को साथ जाओ, वर दिखाकर गंगा स्नान करके वापस ले आना। सब संचय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा चाहे मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों पर गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। जय श्री राम। कथा को लगातार सुनने के लिए दिव्य वाणी के इस पावन मंच पर बने रहें। सभी राम भक्त कमेंट में अपने भाव जरूर लिखें। दिव्य वाणी के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रेमी मित्रों को शेयर करें ताकि सभी का कल्याण हो सके। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जय श्री राम।